Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ओके, लास्ट पार्ट और एक्सप्लेन करना था। ओके, हाँ ठीक है, तो चलिए कल के एक्सप्लेनेशन पे कंटिन्यू करते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं जल्दी एक्सप्लेन करने का। हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं, मेरी तरफ से कोई गलती होती नहीं है, गलती तो आप लोगों की तरफ से होती है, आप लोग बातें बहुत करते हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक मुक्त व्यक्ति का दूसरा लक्षण। हाँ नहीं नहीं, पहला लक्षण तो पहले बात करते हैं। अच्छा, हाँ ओके, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है ना। हम सभी को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, इसके लिए हम लोगों को प्रयासरत होना चाहिए, इसलिए इसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। ऐसे मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है कि वह सभी पापपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होता है, अपरिहत पाप। तो कैसा है, अभी किसी से बात हो रही थी, देखिए होता क्या है ना, होता ये है कि हम लोगों का दो प्रकार का पाप होता है, दो प्रकार का पाप होता है। पहला, इस पल से पहले का पाप, कहने का मतलब है इतिहास में जो पाप किया हुआ है, ठीक है। और एक है अभी जो पाप कर रहा है ना। देखिए, जब कृष्णा के शरणागत हो जाते हैं, गुरु के शरणागत हो जाते हैं, तो समस्त पापों से मुक्ति तो मिलती है, समस्त पापों से छुट्टी तो मिलती है। परंतु मालूम है होता क्या है, होता यह है कि हम लोग अभी पूर्ण रूप से समर्पित हुए नहीं है, और जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक तो कुछ ना कुछ अवगुण हमारा लगा रहेगा। समझ आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे समर्पण से है। तो हमको समर्पित कौन नहीं होने दे रहा जी? हमको पुराने पाप कर्म समर्पित नहीं होने दे रहे। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, गुरु महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि पूर्ववर्ती पाप कर्म, कोई पूर्ववर्ती पाप गुणों के कारण कोई अभी पाप कर्म कर भी रहा, परंतु वो कृष्णा की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसे महात्मा जाना जाता है, उसे पापी नहीं जाना जाता। सपोज कीजिए कोई कोई न चाहते हुए पाप कर्म कर रहा है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, काम क्रोध और लोभ नरक के तीन रास्ते हैं, परंतु कोई पूर्ववर्ती गुण के कारण किसी प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा है ना,
कोई व्यवहार कर रहा है। जैसे लोभी है। अब पूर्ववर्ती गुण क्या है? कि उसने बचपन से वो बिज़नेस किया, ठीक है? पैसा, 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 पैसा। तो पूर्ववर्ती गुण के कारण क्या है? लोभी। अब क्या लोभ के कारण कुछ कर रहा है, परंतु अब वो भगवत भक्त बन गया। तो अब क्या उसका लोभ भी क्या होगा, वो भी आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा। अब कृष्णा के लिए लोभी बनना मतलब कृष्णा के लिए और धन जुगाड़ना कोई गलत बात है क्या? समझ आ रहा है? तो कोई पूर्ववर्ती खराब गुण भी हो, अगर उसका लक्ष्य भगवान को बना दिया जाए, तो पूर्ववर्ती गुण सुधर जाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूर्ववर्ती पाप कर्म है हमारे पूर्ववर्ती पाप कर्म है। और उन पूर्ववर्ती पाप कर्मों के कारण हम पहले तो अभी के पाप गुण ला रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कल तक जो पाप कर्म किए थे उसके कारण हमारी आदतन अब क्या है? अभी हम पाप कर्म करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से भक्त बने नहीं है, पाप कर्म करना चाहते हैं। देखिए, भक्त को दोनों प्रकार के पापों से मुक्त होना पड़ेगा। वर्तमान भी और भूतकाल का भी, इतिहास में जो भी किया है। सभी प्रकार के पाप कृत्यों से हमको मुक्त होना पड़ेगा। फिर भी कोई गुण बच जाए तो ठीक है, उसमें कोई उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर लक्ष्य कृष्णा है तो उसका गुण का शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे अभी लोभ का बताया है, कोई भी गुण। परंतु हमको अपनी पापपूर्ण गतिविधियों को, इतिहास की पापपूर्ण गतिविधियों को भी मिटाना है और वर्तमान की। कोई वर्तमान की पापपूर्ण गतिविधि तो मिटा सकता है। कोई ये तो बोल सकता है आज से हम पाप नहीं करेंगे, हो सकता है, बहुत मुश्किल है कर पाना। अब पैर के नीचे चींटी आती है, चींटी मर जाती है। क्या पाप है? बिल्कुल है। बार-बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ, घर में चूहा, बिल्ली, गिलहरी कुछ भी आ रहा है, उसको खिला रहा है। अगर वो भूखे रह जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ का। तो एक तरह से वो भी पाप कर बिल्कुल है। कहने का अर्थ हम लोग हर पग पे पाप किए ही जा रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। ना सिर्फ हमको तो कोई आश्रित हो गया उसको खिलाना है, कोई अनाश्रित हो उसको भी खिलाना है। कोई तो आप पे आ गया, आपके घर आ गया तो आश्रित हो गया, उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए कितना कितना विपरीत है। तो पाप करना कितना स्वाभाविक है, कितना स्वाभाविक है। हम सभी के लिए पाप करना कितना स्वाभाविक है। अभी हम मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ। सपोज़ करें आप कोई स्पेशली बाइक चला रहे हैं या टू व्हीलर है, एक्टिवा एक्टिवा क्या? स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, है ना? अब आपके कान में, नाक पे कोई कीड़ा लग गया, आ गया। इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? झाड़ दीजिएगा। अब जैसे ही झाड़ दिया वो कहाँ गिरा? रोड पे गिरा। उसके बाद क्या होगा? दूसरा कोई गाड़ी आएगा, उसके कारण वो कुचला जाएगा। अरे! वो तो अनजान था, उसको तो समझ नहीं था। कीड़े को तो कोई समझ नहीं है, तो किसी तरीके से आ गया। आपने क्या किया? आपने उसे इस तरीके से पुश अब आप सोचिए इतना छोटा-सा बात, कैन यू इमेजिन? और हम लोग हर बार ये सब कर रहे हैं। अगर कोई इसमें अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसको ऐसा करना चाहिए, कभी कोई कोई भी कीड़ा-वीड़ा आ गया तो हमको देख कर के साइड में, रोड के साइड में, ताकि वो आराम से सर्वाइव कर पाए। नहीं तो हम तो उसको मरने के लिए छोड़ दिए। रोड पे अगर झाड़ रहे हैं, तो मरने के लिए छोड़ दिए। अब बताइए कितना स्वाभाविक है हमारे लिए कर लेना। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, आप हर जगह देखिए। आप बोलते हैं जीव हत्या गलत है, आप खुद जीव हत्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप कोई गाड़ी चलाना बाइक चलाना छोड़ दे रहे हैं क्या? बाइक के नीचे चींटी आ जा रही है, फिर क्या हो रहा है? कोई कोई भी जीव आ जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? कौन हत्या किया?
कोई भी अन्न लेकर के आए, अन्न में कोई ना कोई जीव है। आप वो जीव को हटाइएगा, नहीं हटाइएगा? अन्न खाना, नहीं खाना? नहीं तो इस हिसाब से ना तो चावल खा पाइएगा, ना गेहूँ खा पाइएगा। और दाल-वाल में भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कुछ नहीं खा पाइएगा। समझ रहे हैं? सभी को समझ आ रहा है गहराई पाप कर्म का? हुँ? तो ना चाहते हुए बहुत सारा पाप कर्म हो रहा है। हैं? ना चाहते हुए बहुत सारा पाप कर्म किए जा रहा है। सब कोई कर रहा है। अब कुछ तो पाप कर्म, अब मुँह से बोल रहे हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया मर रहा है। बैक्टीरिया जीव नहीं है क्या? उसमें जीवन नहीं है। हम कितना पाप कर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं पाप कर्म से मुक्ति। अब बताइए कितना मुश्किल है ये काम कर पाना। इमेजिन कर लेना कि हम पाप से मुक्त हो जाएँ, ये बोलना बहुत आसान है, पर ये कर पाना कितना मुश्किल है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? 2 स्टेप। पहला, यथासंभव पाप कर्म ना करें। अनजाने में फिर भी होगा, ठीक है? यथासंभव, जितना संभव है पाप कर्म नहीं कीजिए, ठीक है? और दूसरा, हर कार्य भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। एक्चुअली में हमारा स्टेप तो ये होना चाहिए, पहला यही होना चाहिए कि सब काम भगवान के लिए ना करें, परंतु पाप कर्म की से मुक्ति के लिए बता रहे हैं, तो पहले पाप कर्म न करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबको इस जगत में पाप कर्मी ही है, कुछ ना कुछ पाप ही किए हैं, इसी कारण तो इस जगत में आए हैं। इस जगत में आप क्यों हैं? क्योंकि पाप कर्म किए थे, आ गए। तो सबसे पहले हमको वो पाप कर्म वाली प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज़ कीजिए किसी को कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन है, तो हमको क्या करना पड़ता है सबसे पहले? इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग को रोकते हैं, है ना? इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो जाए, पहले उसको रोकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उस पे काम करते हैं कि मार दो, इन्फेक्शन को मार दो। अब ये भी कोई जीवी है, पर मार रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं? इन्फेक्शन को मारते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? हैं? सभी को समझ आ रहा है? इन्फेक्शन के पहले स्प्रेड को रोकते हैं, फिर उसको मारते हैं, है ना? हाँ। हमको भी सबसे पहले पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को रोकना है। और उसके बाद जब हम कृष्णा का नाम जपेंगे, कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, लक्ष्य कृष्णा को बनाएंगे, गुरु के कहे अनुसार करेंगे, तो वो क्या होगा? जो इन्फेक्शन आया हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? कृष्णा बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल या जल जो कुछ भी खाते हो, मुझको अर्पित करते हुए खाओ। फिर इससे क्या होता है? इससे सारा पापपूर्ण गतिविधि समाप्त हो जाता है। हम एक पत्ता भी पेड़ से तोड़ लेते हैं, वो भी पाप कर्म है, वो भी पाप कर्म है। एक भक्त को एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, जब तक वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग ना हो। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो पहले क्या करें? पहले पापपूर्ण गतिविधि को रोकें, और दूसरा क्या करें? दूसरा, जो कोई भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। ठीक है? तो सब प्रकार की पापपूर्ण गतिविधि से मुक्त हो जाएँगे। समझ आया? ऐसे नहीं हो पाइएगा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था। वो बोले हम पूर्ण प्रयास करेंगे भक्ति करने का। हम पूर्ण प्रयास करेंगे माला करने का। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम कहे कि ये सब फेलियर का मार्ग है, इससे निश्चित रूप से फेल होइएगा। भक्ति नहीं कर सकते। कोई अपने प्रयासों से नहीं कर सकता है। कोई भी अपने प्रयासों से नहीं कर सकता। कोई भी कृपा को स्वीकार करके भक्ति कर सकता है। आप नाम जप करना कहाँ से शुरू कर दिए? लोगों को एक्चुअली में मालूम है क्या? इस चीज़ से ऑब्सेशन और अहंकार हो जाता है कि नाम जप कर रहा है। ऑब्सेशन भी हो जाता है और अहंकार भी हो जाता है।
ऑब्सेशन हो जाता है, चलो नाम जप करेंगे, करेंगे, माला घुमाएँगे, घुमाओ, हैं? बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ऑब्सेशन हो गया है। क्या? हमको लक्ष्य पता ही नहीं है। हम किस लिए जप रहे हैं? ये हरे कौन है? ये कृष्णा कौन है? ये राम कौन है? किसने बताया? हरे कृष्णा महामंत्र करने से क्या होगा? और क्यों जप रहे हैं? हमको सुल्ला माला क्यों बताया गया? किसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं? अब पता ही नहीं है। बोले हमको नाम जपना है। किस लिए जपना है? पहले पता कीजिए क्यों जपना है, फिर जपिए। अब पता ही नहीं है कि हरे कृष्णा महामंत्र जपने का अर्थ है कि हम कृष्णा और राधा रानी महारानी को निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए। जब ये पता ही नहीं है तो नाम जब कर करके होगा क्या? ये सब करने के बाद आप सेवा करना ही नहीं चाह रहे हो तो नाम जप करके होगा क्या? समझ में आ रहा है? कोई कॉलेज आ रहा है, कॉलेज डेली डेली पढ़ने आ रहा है कॉलेज, डेली आ जाता है, ठीक है? हर दिन कॉलेज आ रहा है, पर वो पता ही नहीं है कि हम सब दिन आ क्यों रहे हैं। पता ही नहीं है, लक्ष्य पता ही नहीं है। आप रोड पे निकल गए, डेली सुबह रोड पे निकल जाते हैं, हमको कहीं पे जाना है, कहीं पे जाना है, लक्ष्य पता ही नहीं है। कहाँ पे जाइएगा? परंतु आध्यात्मिक रास्ते हमको नाम जप करना है। क्यों कर रहे हैं? उसका 2 बड़ा सरल सा उत्तर हो सकता है। पहला तो सबसे सरल उत्तर है, गुरु ने कहा है। अगर प्रामाणिक गुरु कहे हैं, तो हमको और कुछ समझना नहीं चाहिए। गुरु ने बोला है, नाम जप करना है तो करना है, खत्म। दूसरा गुरु ने बताया है, शुद्ध भक्त ने बताया है। समझिए, ये दोनों परिस्थिति में आपकी बुद्धि नहीं चली। हमको लगता है, मेरा विश्वास है, हमको अच्छा लगता है, मेरा ये लाभ होगा, हमारा। ये सब नहीं हुआ। अगर आपको लगता है, तो आप करते रहो। समझ आ रहा है? कोई अपने प्रयासों से भक्ति में सफल नहीं होता है, स्वयं के प्रयासों से। आई होप समझ में आ रहा हो। अपने प्रयासों से बस संघर्ष होता है। हम स्वयं का प्रयास किए जा रहे हैं और करेंगे। आई वुड ट्राई मोर। अब हम और प्रयास करेंगे। अब संघर्ष हुआ, अब हम और प्रयास करेंगे। देखिए, ये भौतिकवादी तरीका है। भौतिक जगत में ऐसा होता है कि अगर सपोज करें हम पढ़ाई किए, फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करते हैं। हम फेल हो गए और पढ़ाई करते हैं। हमारा अच्छा नंबर नहीं आया, हम और पढ़ाई करते हैं। भौतिक जगत में ऐसा होता है। परंतु यहाँ पे कृपा के बिना पढ़ाई का कोई लाभ ही नहीं है। इसीलिए नाम भी क्या है? कृपा मार्ग। कृपा के बिना कोई लाभ है ही नहीं। कृपा के बिना कोई भक्ति नहीं है। और कोई भी पापपूर्ण गतिविधि हो, उसको हम कृपा के बिना छुड़ा नहीं सकते उससे। आप कृपा के बिना नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले आज्ञा पालन कीजिए, पापपूर्ण गतिविधियों से। अब मालूम है लोग कैसा है? लोग ऐसा मूर्ख है। लोग सोचता है कि आज अचानक से हम भक्ति करने लगे और सारा पापपूर्ण गतिविधि समाप्त। अज्यूम कर लेना चाहता है। अगर पापपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई है, तो आपको कोई कष्ट तो अनुभव होना नहीं चाहिए। थोड़ा-सा चिंतन कीजिए। अगर सारी पापपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई और आप भक्त बन ही गए हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी के, कृष्णा के, मतलब भक्त बन ही गए हैं, तो पापपूर्ण गतिविधि तो है ही नहीं। आप तो भक्त हैं। और जब भक्त हैं ही, जब अच्छे से भक्ति कर ही रहे हैं, तो फिर कुछ गलत नहीं होना चाहिए।
फिर किसी प्रकार का रोग कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे जो भगवान के प्रेम में लीन हो उसको क्या ये भौतिक जगत का रोग सताएगा क्या? हम लोग जब क्लास में बातें सुनते रहते हैं 1 घंटा तो हमको रोग कष्ट नहीं सताता है। हम सभी का ये हाल है कि 1 घंटा कष्ट और रोग तो नहीं आता है। तो अगर हम कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं, पूरा जीवन कृष्णा के चिंतन में लगाए हुए हैं, हमने अपना जीवन कृष्णा को ही दे दिया है। अगर ये बात सही ही है, अज्यूम कर लेते हैं, वो तो काल्पनिक बातें हैं, परंतु मान लिया जाए सही ही है, तो फिर रोग कष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बताइए। किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, बस आनंद होना चाहिए। नहीं, हम भक्त तो हैं पर हमको कष्ट आता है, ये कैसे संभव है? भक्ति में कोई कष्ट नहीं है, गुरु मिलने के बाद कोई कष्ट नहीं है। जो कष्ट है आपकी भौतिकता से। एक्चुअली में लोग बोलते हैं गुरु मिलने के बाद कष्ट है। प्रॉब्लम मालूम है क्या? जैसे जैसे ही गुरु मिल गया, गुरु कौन है? अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। अंधकार में कौन है? हम। प्रकाश में कौन है? गुरु। गुरु ने हमको कोई बात बताई, अब हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि हम उस बात को सुने या नहीं सुने। शिष्य का अर्थ है कि गुरु की सारी बात को स्वीकारेगा। शिष्य का अर्थ ही यही है। वन इज रेडी टू बी डिसिप्लिन। पहले ही मान लिया कि हम तो अंधकार में हैं। अंधकार में है तो प्रकाश में आपको लेकर के आ रहे हैं, बोल रहे हैं ये काम करो। कहने का अर्थ जैसे ही गुरु मिल गया, जैसे ही गुरु प्राप्त, हमारा तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता ना। भौतिक आध्यात्मिक कष्ट तो होते ही नहीं। आध्यात्मिक तो बस आनंद होता है, प्रेम होता है। तो अगर कोई कष्ट है उसका अर्थ है कि हमारी भौतिकता है। कोई भी कष्ट का अर्थ क्या है? हमारी भौतिकता है। अगर गुरु प्राप्त है तो सारे कष्ट का कारण क्या है? हमारी भौतिकता। तो भौतिकता रही तो भक्त कहां से हुए, पहले ये बताइए। फिर गुरु स्वीकार ही कैसे? आपकी भौतिक प्रकृति ने गुरु स्वीकार कर लिया क्या? है? भक्ति आपकी भौतिक प्रकृति करेगी क्या? समझ आ रहा है? सभी को नहीं आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? किन्हीं को नहीं आ रहा हो प्लीज पूछिए। हैं? अगर आप में भौतिक प्रकृति है तो गुरु स्वीकारी कैसे? हैं? आपकी आध्यात्मिक प्रकृति गुरु स्वीकारेगी। और जब गुरु के सामने आए हैं तो फिर हमको भौतिक प्रकृति अपनी छोड़ देनी चाहिए। हैं? कल परसों बात कर रहे थे बचपन में संन्यास ले लेना, तो जैसे ही गुरु प्राप्त हो गया संन्यास हो गया। भौतिकता से संन्यास हो गया, क्योंकि गुरु तो अलाउ नहीं करेगा। कोई प्रामाणिक गुरु होगा वो भौतिकता तो अलाउ नहीं करेगा। आजकल तो बहुत सारा पाखंडी गुरु, एकदम क्लियरली बोल रहा। प्रामाणिक गुरु होगा वो तो भौतिकता अलाउ नहीं करेगा। वो तो नहीं बोलेगा कृष्णा से दूर हो जाओ। गुरु का काम है कृष्णा के निकट ले जाना। समझ आ रहा है? हम्म। तो एक प्रामाणिक गुरु कभी भी भौतिकता को अलाउ नहीं करता। प्रामाणिक गुरु कभी भौतिकता को अलाउ नहीं करता। ठीक है? तो अगर हम में भौतिकता है तो वो हमारा भौतिकता हो सकता है ना? ओके। तो प्रामाणिक गुरु के शरणागत होकर के फिर सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा। एक मुक्त व्यक्ति का दूसरा लक्षण है विजर है। लक्षण विजर है, ओके, जो दर्शाता है कि वह बुढ़ापे को दुख के अधीन, बुढ़ापे के दुखों के अधीन नहीं होता। तो जब अब कृष्णा का चिंतन हो रहा है, मुक्त व्यक्ति मतलब क्या? हमेशा कृष्णा का चिंतन। अगर कृष्णा का चिंतन हो रहा है तो अपने शरीर को देखते ही नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में भक्ति कर रहे हो, अगर आप सच में भक्ति कर रहे हो तो आप अपने आप को देख ही नहीं सकते। आप अपने आप को देख रहे हैं इसका मतलब है आप भक्ति नहीं कर रहे। हमारे पास 2 आंखें हैं ना, एक्चुअली में हमारे पास बहुत सारी इंद्रियां हैं। हमारी सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए होनी चाहिए। हमारे बुद्धि से कृष्णा का चिंतन होना चाहिए, हमारी आंखों से कृष्णा को देखना चाहिए। हम लोग हर पल ही कृष्णा के चिंतन में डूबे रहे।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? हैं? समझ आ रहा है? हरे कृष्णा, सभी को समझ आ रहा है? अगर हम हर पल ही कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं, हर पल ही लक्ष्य कृष्णा को बनाए हुए हैं, तो भौतिकता कहां से आएगी? भौतिकता का डंक हमको कैसे काटेगा? और जब हम अपने शरीर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम कृष्णा के शरीर के बारे में सोच रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, तो हमेशा ही आनंद में रहेंगे ना। देखिए, क्या है, आप लोगों का अनुभव क्या है? क्लास में आते हैं तो 1 घंटे तक हमको शारीरिक दर्द नहीं होता, है ना? 1 घंटे तक हमको शारीरिक दर्द नहीं हो रहा है। सही बात है। क्लास आ रहे हैं, 1 घंटे तक हमको शारीरिक दर्द नहीं हो रहा है। अगर सपोज़ कीजिए क्लास 2 घंटे की हो और 2 घंटा हम कृष्णा की बातें करते रहे, हम कृष्णा के बारे में चिंतन करते रहे, तो शारीरिक कष्ट कितना घंटे नहीं होगा? 2 घंटे। अगर 6 घंटे क्लास होती रहे तो? आजकल जनरली 6 घंटे क्लास होती है, बट कोई बात नहीं, 6 घंटे क्लास होती रहती है तो? और क्लास में हम जुड़े हुए हैं 6 घंटे तो 6 घंटे हमको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। होता है ना ऐसा? जितना हम हृदय से जुड़े रहते हैं, नहीं होता, है ना? अगर हम चौबीसों घंटे क्लास हो रही है, चौबीसों घंटे नहीं हो रही है, पर मान लीजिए चौबीसों घंटे क्लास हो रही है, तो हमारा चौबीसों घंटे कृष्णा का चिंतन है और चौबीसों घंटे हमको शरीर का दर्द नहीं अनुभव होगा? यस, नो? सभी को समझ आ रहा है? हम शारीरिक कष्टों से आपको मुक्त कर रहे हैं, सभी को। क्या है, गुरु है आध्यात्मिक, गुरु के शब्द हैं आध्यात्मिक, वो बस क्लास तक सीमित नहीं है। ये नहीं है कि हम क्लास में दिख रहे हैं तो हम जिंदा हैं और क्लास के बाहर हम जिंदा नहीं है, या शरीर भी त्याग दिए तो हम जिंदा नहीं है। गुरु इज डेड एंड गॉन, ये मायावादी विचार है। गुरु महाराज इस पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। गुरु ऐसा नहीं होता गुरु इज डेड एंड गॉन, नहीं, गुरु हमेशा रहता है। आप जब तक गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो, गुरु हमेशा आपके साथ रहेगा। और जितने डिग्री तक, जितने अनुपात में गुरु की बातों का पालन करेंगे, गुरु हमेशा रहेगा। इसी के लिए आप लोगों ने देखा है, अब बताइए, फिर से मैं पूछ लेता हूं, किन किन ने बस चिंतन किया, हमसे बात नहीं किया था, कोई मैसेज नहीं किया, बस चिंतन किया और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? कभी ना कभी, कभी ना कभी, बस चिंतन किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। समझिए, ठीक है? तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु आध्यात्मिक होते हैं। हम आंखों से देखें वो जरूरी नहीं है, चिंतन भी करेंगे तब भी वही लाभ होगा, परंतु भौतिकता से परे। ये नहीं, लोग जैसे करता है, भगवान के पास आने समय क्या करता है, भगवान हमको गाड़ी दिला दो, भगवान बंगला दिला दो, भगवान हमको ये कर दो, भगवान वो कर दो, है वो वाला नहीं, वो वाला नहीं है। भगवान को दास बना ले, नौकर बना ले, वो वाला नहीं। परंतु ये हर बार ही होता है कि अगर कोई समर्पित है, वो बस चिंतन भी करेगा तो उसका इम्पैक्ट वही होगा, वही होगा। ठीक है? तो हमको अपने शरीर पे ध्यान नहीं देना है, हमको तो कृष्णा पे ध्यान देना है। हमारा कृष्णा का चिंतन होना चाहिए और 24 घंटे कृष्णा, भगवत गीता में यही बात बोल रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। तो हम जो बोल रहे हैं कि आप क्लासेस जितनी देर होगा, क्लासेस जितना घंटा होगा, आपको कष्ट उतना कम अनुभव होता है। तो कृष्णा ने तो एक्चुअली में बोला है कि मेरा क्लास, किसका क्लास? कृष्णा का क्लास 24 घंटे होना चाहिए, सदैव मेरा चिंतन करो। कृष्णा ने क्या बोला है? मेरा क्लास 24 घंटे होना है, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा ने बोला है मेरा क्लास 24 घंटे होना चाहिए, सदैव मुझे नमस्कार करो। कृष्णा ने बोला है मेरा क्लास हमेशा होना चाहिए, क्या? जो भी काम करते हो मेरे लिए करो। आप कृष्णा को भूलिएगा कैसे? भूलिएगा कैसे? और मालूम है क्या अमेजिंग बात यह है, आप इस प्रकृति में जो कुछ भी देख रहे हैं, सब कृष्णा का ही क्रिएशन है। सब कुछ है।
बुद्धि आ गया, ये कपड़ा बना दिया, हैं? ये कपड़ा बना दिया। किसी को बुद्धि आया तो ये कपड़ा बनाने का कारखाना खुल गया, है ना? कोई घर से हाथ से ही बना लिया जो भी। तो ये बुद्धि किसने प्रदान किया? आपने? किसने प्रदान किया? वो पेड़ किसने प्रदान किया है जिसमें ये कॉटन का है, ये कॉटन मिला, वो पेड़ किसने प्रदान किया? आपने? खुद से बना लिया था? समझ आ रहा है? तो जो भी कुछ हैं? सब कुछ प्रदान करने वाले हैं कृष्ण। अपना शरीर क्यों देख रहा है? हैं? अपना शरीर मत देखिए, ठीक है? तो बुढ़ापे का चिंतन नहीं होगा, बताइए कितना सिंपल सा हो गया, जीवन कितना आसान हो गया। एक अन्य लक्षण है विमृत्यु, एक मृत्यु व्यक्ति सॉरी विमृत्यु, एक मुक्त व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार तैयार करता है कि वह अधिक भौतिक शरीर नहीं धारण करता जो मरने के लिए नियत है। तो हम फिर से वापस से हम लोगों को खाना क्यों चाहिए? क्योंकि वो कृष्णा प्रसाद है। और कितना खाना चाहिए ताकि हम शरीर को अच्छे से मेंटेन कर सकें? हम लोगों को ये नहीं खाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखाई दें। स्पेशली स्त्रियों में ऐसा होता है, पुरुषों में भी होता है आजकल तो बॉडी बिल्डर सब है ना, तो चाहता है कि हम सब बन गया। तो इस प्रकार का डाइट मेंटेन करें कि हम सुंदर दिखें, हम मजबूत हो जाएँ। किस लिए? ताकि हम दिखाएँ। मालूम है, अभी मैंने पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक कोई हाँ, नाम किसी को याद हो, कोई जानता हो तो बता दीजिए, बाकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। एक कोई बॉडी बिल्डर था कि कोई कोई तो था, बॉडी बिल्डर था शायद, है ना? हाँ, हाँ, वेट लिफ्टर था शायद, जो भी। तो उसने है ना अपना शरीर बहुत अच्छा बनाया। बहुत ही एकदम देख कर के लोग काँप जाएँ। ऐसा लगा 4 लोग एक साथ खड़ा हुआ है ना? हाँ, इतना बलिष्ठ शरीर बनाया और उसने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली। अभी कुछ सालों पहले की बात है, पता नहीं मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा बट ये बात एकदम सही है। होता क्या है, वो अब वापस से उसके बारे में बताया जा रहा था और बताया क्या जा रहा था, अब उससे चलने में भी नहीं बन रहा। अब वो अपना शरीर का वज़न भी नहीं उठा पा रहा। वॉव! बॉडी बिल्डर, समझ रहे हैं? क्या शरीर बना है? क्यों बना है ऐसा शरीर? आजकल हेल्थ के नाम पे कुछ भी करता है? और देखिए ये कोई इसकी और उसकी बात नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बड़ा दर्द होगा और मैं तो चाहता हूँ कि सब कोई सारे डिवोटीज़ काम करें और सब कोई जागृत रहें। आजकल मा आज बहुत ही कॉमन तो उस दवाई में कोलेजन डाल देगा, उस दवाई में वो क्या जेलेटिन डाल देगा, उस दवाई में और भी कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं? कुछ-कुछ लिख दीजिए क्या-क्या होता है। वो सब डाल देता है, ठीक है? और उसको बोलता है कि हेल्थ के लिए आवश्यक है। एक बात बताइए, थोड़ा सोचिएगा, ये एलोपैथी दवाई तो अभी से स्टार्ट हुई है ना? कुछ 100, 150, 200 साल यही सब है, हैं? और ज़्यादा इतिहास तो नहीं है। इससे पहले तो सब मर जाते होंगे, इससे पहले तो सब मर जाते होंगे। डॉक्टर तो आजकल बस यही लिख देता है कि नॉन-वेज खाओ, यही लिख देता है ना। स्पेशली किसी को हड्डी का बीमारी हो जाए, हुँ, ऑर्थोपेडिक्स, किसी को हड्डी का बीमारी हो जाए, तो ऐसा अभी एक डिवोटी का हड्डी का कोई थोड़ा-सा कष्ट हो गया था।
कष्ट थोड़ा ज़्यादा था, पर बहुत कम समय के लिए चला, बट ज़्यादा था। उनको शायद 6 दवाई लिखा था, 6। उनमें से 4 नॉन-वेज दवाई था। कहाँ पे? वृंदावन में। हमको समझ में नहीं आता लोगों का हिम्मत कैसे होता है यहाँ पे नॉन-वेज दवाई खिलाने का। मैं तो बोलता हूँ नॉन-वेज का दुकान खोले हुए हैं। डॉक्टर क्या किए हुए हैं, नॉन-वेज का दुकान खोले हुए हैं। तो इस प्रकार का शरीर का क्या रक्षण करना कि आपके रक्षण के कारण बहुत सारे जीवों का हत्या हो रहा है? हैं? ये शरीर का रक्षण है कि शोषण है? हैं? ये शरीर का रक्षण है कि शोषण है? तो इस प्रकार का लोग पाप कर्म में लिप्त हैं। बताइए। और वो देखिए सबका शरीर मरना है। हम ऐसा नहीं बोलते शरीर का रक्षा मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। परंतु शरीर रक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे के शरीर को मार करके रक्षा कीजिए। अभी हम लोग जीव हत्या के बारे में बात कर रहे थे। तो कभी-कभी ऐसा होता ही है कि जीव की हत्या करनी पड़ती है हमको अपनी रक्षा के लिए। अभी सांप काटने आ जाएगा और कोई तरीका ही नहीं है, या तो सांप मरेगा या तो हम मरेंगे। हाँ, डेफिनिटली हमको मारना पड़ेगा। तो कोई और बड़ा जीव मान लीजिए, कोई चीता आ गया, हमारे पास एक ही तरीका है, या तो हम चीता को मार दें या हम मर जाएँ। तो हमारा दायित्व बनता है हम अपना शरीर का रक्षा करें। हम ये नहीं बोल रहे शरीर का रक्षा मत कीजिए, परंतु शरीर का रक्षा करने के चक्कर में आप पशु मत बनिए। हमको कितना भी पशु का हत्या करना पड़ेगा, हम पशु का हत्या कर देंगे, हम उसका शरीर का अंश खाएँगे और अपना शरीर को सुदृढ़ बना लेंगे। हैं? गोट सूप बताते हैं, बताइए। पहले तो सब आर्थराइटिस ठीक होता ही नहीं होगा। आज से 100 150 साल पहले तो आर्थराइटिस ठीक होता ही नहीं। ये सब का हम लोगों को अल्टरनेटिव देना चाहिए। हम लोगों के पास इन सभी चीज़ों का अल्टरनेटिव है। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा था, मैंने स्वयं उन डिवोटी को दवाई दिया जबकि उनकी स्थिति खराब थी। उनको सारा ये जो मांस था, वो सारा दवाई मना करवाया, खुद से दवाई दिया और डिवोटी 1 दिन में, 1.5 दिन में ठीक हो गई। जबकि डॉक्टर का कहना था 7 दिन लगेगा। हैं? तो अब वो डॉक्टर से ज़्यादा बड़ा हम डॉक्टर हैं। और वो डॉक्टर का मांस वाला दवाई से ज़्यादा अच्छा हमारा हर्ब वाला दवाई, है ना? समझिए बात को। सब चीज़ का उपचार होता है, हम लोगों को असुर नहीं बनना चाहिए। असुर नहीं बनना चाहिए। असुर बन ही गए, जब चेतना को ही मार दिए, तो जीवित कहाँ है? फिर तो मृत, फिर तो मृत। ठीक है? चलिए, इसके बाद एक और लक्षण बताया गया है कि हाँ, हाँ, ठीक है। जन्म मृत्यु दोहराने के लिए नीचे नहीं आता। हाँ, ठीक है। तो हमको अ, पहला शरीर के लिए काम नहीं करना है। जब शरीर के लिए काम नहीं करेंगे, शरीर का चिंतन नहीं करेंगे, तो किसका चिंतन करेंगे? कृष्णा का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शरीर का चिंतन नहीं करना है, पर रक्षण करना है। समझ आ रहा है? दोनों डिफरेंट लग रहा है, एक ही है। शरीर का चिंतन नहीं करना है, रक्षण करना है, रक्षा करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये शरीर एक यंत्र है, जिसको उपयोग करके हम भगवान की सेवा कर सकें। देखिए प्लीज समझिए, बड़ा सरल सा ट्रेड ऑफ है।
ये एक बिज़नेस है, ये आपका एक सौदा है। ये आप स्वयं के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे। ये आपका एक डिसीजन है, ये आपका एक चॉइस है। आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये आप अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं। क्या ये जो शरीर है, इसका उपयोग आप किस लिए करना चाहते हो? आप इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहोगे? कहीं से कभी भी कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ, ना आप प्रसन्न हुए, ना आपकी कभी इंद्रियाँ प्रसन्न हुई है। ठीक है? तो अगर आप इस शरीर का उपयोग किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो एक्चुअली में कोई प्रसन्न नहीं हो रहा। अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो आपकी इंद्रियाँ प्रसन्न नहीं हुई है। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अगर इस शरीर का दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरे भी कोई आपसे प्रसन्न नहीं हुए। आप देख लीजिए, जिसको प्रसन्न करने के लिए जीवन लगा दिया हो, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गया, हर पल प्रसन्न है, तो कोई प्रसन्न नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये क्या है? ये फेलियर है। अगर शरीर का उपयोग अपने लिए या दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो ये फेलियर है। फिर क्या है? शरीर का उपयोग अब कृष्णा के लिए कर रहे हैं। तो जब कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो कृष्णा के लिए कोई भी काम कीजिएगा, तो उसमें आपको स्वयं ही प्रसन्नता अनुभव होती जाती है। अभी हम लोग बार-बार मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अनुभव होता है। एक और अनुभव, जब भी कोई प्रसाद पाता है, तो उसका जीभ का कष्ट कम हो जाता है। बाकी कुछ भी खाइए, तो जीभ का कष्ट बढ़ जाता है। प्रसाद पाइए, जीभ का कष्ट कम हो जाता है। कृष्णा को अर्पित पाइए। कृष्णा की बातें सुनिए, अभी बाकी बातें सुनिएगा ना, जैसे अभी मूवी देख कर के आइए, आपको बहुत सरल सा एग्जांपल, मूवी देख कर के आप उत्तेजित हो जाएँगे। कोई अगर फ़िल्म, मूवी कभी देखा हो तो उत्तेजित हो जाता है। अब कृष्णा की बातें सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं। बताइए, हैं? तो कैसा है? हम शरीर से फिर किस किस लिए उपयोग करेंगे? अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे तो किसके लिए? दूसरे के लिए? नहीं, हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है? ओके। हुँ। चलिए, एक लक्षण विशोक है, जिसका अर्थ है भौतिक दुःख और सुख के प्रति उदासीन। फिर से जब हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, तो हमको शरीर का सुख और दुःख हमको अनुभव नहीं करना चाहिए। ये देखिए, सुनने में लग सकता है कि ये तो बड़ा साधु वाला काम है, बड़ा ऊँचा वाला काम है ना? बड़ा ये है, बड़ा, परंतु रुक जाइए। देखिए, अगर आप इस शरीर से सुख और दुःख अनुभव कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत ये है, बहुत, आप क्या जो गर्मी है वो कम कर दीजिएगा। आप जब शरीर से गर्मी, गर्मी, गर्मी सोच रहे हैं, तो गर्मी कम हो जाएगा, वातावरण ठीक हो जाएगा आपके कहने से। देखिए, आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप काम कीजिए। आपका जो निर्धारित कर्तव्य बनता है वो आप कीजिए। फिर से शरीर की रक्षा करने के लिए आपको कुछ करना है तो बिल्कुल कीजिए, परंतु सुख सुविधा में डूबने के लिए नहीं। इसमें नहीं कि सुख सुविधा में डूब जाए, हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए, हैं? इसलिए नहीं। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है? तो हाँ, सुख-दुःख के प्रति उदासीन, है ना? सुख-सुविधा में डूबेंगे या दुःख में भी डूबेंगे। कभी दुःख भी हो गया और बहुत सारा रोते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो क्या आपके दुखी होने से वो जो भी चीज़ें परेशानी, कष्ट, जो भी बर्बाद हो गया है, वो ठीक हो जाएगा? जो चला गया वो वापस आ जाएगा? क्यों दुखी हो रहे हैं? अरे जब काम करना है तो कृष्णा के लिए काम कीजिए। उससे सबका दुःख अंत होगा। कृष्णा का चिंतन कीजिएगा तो उससे दुःख कम होगा, खत्म होगा। आप भौतिक लोगों के दुःख और सुख में डूबे हुए हैं। ये तो दुखालय है, यहाँ पे तो दुःख मिलेगा। आज का वाणी पोस्ट भी इसी पे था, है ना? लोग यहाँ पे सुख ढूँढना चाहता है, बताइए। कैसा अ, दुर्भाग्य है। इस जगत में सुख ढूँढना चाहता है। सुख मिलेगा ही नहीं। क्यों सुख ढूँढ रहे हैं? एक अन्य लक्षण है। अच्छा, विजिक विजिक धस धत्सा विजिगीषा। अ, आई होप आई एम स्पेलिंग प्रॉपर्ली। कोई बात नहीं। उसका अर्थ क्या है? जो दर्शाता है कि अब वह भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता। देखिए,
दो में से एक करिएगा। या तो कृष्णा के भोग की इच्छा रखिएगा या अपने शरीर की भोग की इच्छा के लिए। और अपना शरीर जब बोलता है ना, तो अपना शरीर का बहुत विस्तारित रूप। अपना शरीर मतलब अपने माता-पिता का शरीर भी, अपना शरीर मतलब अपनी पत्नी का शरीर भी, अपना शरीर मतलब अपने बेटों का शरीर भी, अपना सोसाइटी का शरीर भी, ठीक है? तो या तो अपने शरीर के लिए भोगिएगा। अब बोले कि सोसाइटी हमारा शरीर कैसे हो गया? ठीक है, माता-पिता तो मान लिए, घर वाले तो मान लिए, सोसाइटी हमारा शरीर। अरे देखिए, जब आप अपने संदर्भ में देख रहे हैं, तब तो सोसाइटी को देख रहे हैं ना। नहीं तो कोई और सोसाइटी भी है, उसके बारे में तो नहीं सोच रहा है। कोई और देश भी है, उसके बारे में तो नहीं सोच रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? सब कुछ अपना एक्सपेंशन है, उसलिए आप देख रहे हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि आप इस शहर के वासी हैं, आप इस देश के वासी हैं, आपका ये सोसाइटी है, उसलिए आप इनको अपना जान रहे हैं। नहीं तो पूरा विश्व ही आत्मा है। अब बस फिर एक मानव का शरीर, एक पेड़ का भी शरीर के बारे में फिर चिंतन कीजिए। फिर एक कुत्ते के शरीर के बारे में चिंतन कीजिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है, एक जो साधु व्यक्ति होता है, वो सभी को समभाव से देखता है। सभी में भगवान का दृष्टि देखता है। सब कुछ भगवान का ही अंश है। समझ आ रहा है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने से केंद्र हटा करके केंद्र में कृष्णा को लाना चाहिए और कृष्णा के संदर्भ में सबको देखना चाहिए, अपने को भी। समझ आया नहीं आया? हैं? यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हम हैं। यहाँ पे सेंटर कौन है? केंद्र कौन है? हम हैं। केंद्र में हमको अब नहीं रखना। हाँ, हाँ, ठीक है। केंद्र में हमको नहीं रखना। केंद्र में रखना है कृष्णा को। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हम पूरे विश्व को देख रहे हैं। और किसके दृष्टिकोण से देख रहे हैं? मेरा घर, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा बच्चा, मेरा सोसाइटी, मेरा देश, मेरा दुनिया। अब बोलते भी क्या? मेरे भगवान। जब हम सभी को देख लें और फाइनली जब समझ में आए मेरे भगवान, तो अब बस और बस ये संबंध होना चाहिए, मेरा मेरे भगवान। बाकी सारी चीजों को छाड़िए, सबको छोड़िए। कृष्णा भी बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम कृष्णा। तो जब मेरा 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 संबंध मेरे कृष्णा, अब क्या? मेरे है कृष्णा और कृष्णा का है ये देश, मेरे है कृष्णा और कृष्णा का है ये दुनिया, मेरे है कृष्णा, कृष्णा ने मेरे को ये पिता दिए, मेरे है कृष्णा और कृष्णा ने मेरे को ये पति दिए, मेरे है कृष्णा और कृष्णा ने मेरे को ये बेटा दिया। समझ आ रहा है? एक्चुअली में सारा रिलेशनशिप कृष्णा से, हम अपने से रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। बताइए क्या पागलपन है? नहीं है? कितना पागल बनाते हैं ना हम लोग अपने आप को, कितना झूठ झूठ बोलते हैं ना। मेरा बेटा, अरे भगवान ने आपको वो बेटा दे दिया, अगर नहीं देते तो आपका बेटा होता। मेरी पत्नी, भगवान ने आपको पत्नी प्रदान की है, और कितने समय तक रहेगी, कितने समय तक नहीं रहेगी, कोई भी, वो तो भगवान डिसाइड कर रहा है। आप क्या डिसाइड कर रहे हो? कहाँ से बोल दिया मेरे? और भगवान किसी को भी, कोई भी है, पिता है, पत्नी है, भाई है, चाचा है, काका है, जिस दिन छीनना चाहेगा उस दिन छीन लेंगे। भगवान का नियम है, वो जिस दिन छीनना चाहेंगे, कोई रोक लेगा क्या? बोल दीजिएगा क्या? मेरे पिता है, मेरे पति, मेरा भाई है, मत छीनिए, मेरा बेटा है, मत छीनिए। नियम किसका चल रहा है? किसके संदर्भ में चीजों को देखना चाहिए? हम देखते क्या है? हमको लगता है मेरा है किसका? कृष्णा का है। मूर्ख किसको बना रहे हैं? सबको, सबको मूर्ख बना रहे हैं। बताइए, इस तरीके से हम अपने आप को ठग रहे हैं।
चलिए 5-7 मिनट और दीजिए, जल्दी से करने का कोशिश करते हैं। हम देखिए क्या करें, एक-एक लक्षण ऐसा है। एक अन्य लक्षण है अपिपाता। अच्छा, जिसका अर्थ है उसके पास कृष्णा की भक्ति सेवा में संलग्न होने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। अभी हम लोग वही देखे, मेरे हैं कृष्णा, है ना? तो इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। जब हमारा संबंध कृष्णा से पुनर्स्थापित हो जाए, हमको और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। देखिए, भक्त का अर्थ होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्त का अर्थ यही होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य सारी अभिलाषा शून्य है। अन्य मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। तो अगर आपकी अन्य कोई भी अभिलाषा, हमको कृष्णा तो चाहिए और हमको ये भी चाहिए, नहीं। इसका ये कहने का अर्थ है कि आपको कृष्णा पे श्रद्धा है ही नहीं। आपको कृष्णा पे कोई श्रद्धा नहीं है। आप कृष्णा के भक्त हैं ही नहीं। अगर कृष्णा के भक्त हैं तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, फिर कोई अभिलाषा नहीं रखिए। और क्यों नहीं रखिए? क्योंकि कृष्णा आपको दे देंगे ना जी। आपको विश्वास नहीं है कृष्णा आपको जो आवश्यकता है वो दे देंगे। भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, जो आपको जरूरत है वो प्रदान करते हैं, जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो जब प्रॉमिस कर ही दिए तो फिर अभी आप और क्या सोच रहे हैं कि हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। हमको कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। फिर हम हमारी अभिलाषा बस यही होनी चाहिए कि कृष्णा हमारे होने चाहिए, बाकी अब जो मिले नहीं मिले वो कृष्णा की इच्छा है। और कृष्णा भगवत गीता में भी एक्चुअली में यही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप सुबह से रात तक एक छोटे से काम के लिए लगे हुए हैं, कृष्णा नहीं चाहते आपको मिले, मिल जाएगा क्या आपको? गुरु महाराज बताते हैं, विदाउट द सुप्रीम विल ऑफ कृष्णा नो वन कैन गेट एनीथिंग। अगर परम इच्छा भगवान की ना हो तो आप कितना भी प्रयास करते रहें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बहुत मेहनत करके काम करता है, उसको सफलता नहीं मिलता। बहुत लोग कम मेहनत करता है, उसको सफलता मिल जाता है। क्यों मिलता है जी? क्या अंतर है दोनों में? तो जिस पे कृष्णा प्रसन्न होंगे, अब क्यों प्रसन्न है? बहुत सारा कारण होता है, परंतु जिस पे कृष्णा प्रसन्न है, हाँ, वो प्राप्त कर सकता है, सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो उसके सबसे प्यारे प्राप्य भगवान है। तो हमारे लिए कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, हमारे लिए इच्छा कृष्णा होने चाहिए। और कृष्णा कौन है? सबसे प्यारे भी हैं, प्राप्य मतलब प्राप्त हो जाने वाले भी हैं, और भगवान। एक और लक्षण है सत्य काम, जो दर्शाता है उसकी सभी इच्छाएं परम सत्य कृष्णा की ओर निर्देशित है, और कुछ वह और कुछ नहीं चाहता। ये भी अभी कवर हो ही चुका है ना? हमारा अन्य अभिलाषिता शून्य, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस कृष्णा चाहिए। ठीक है, ओके, बस थोड़ा सा और है, मेरे को बस 5 मिनट दीजिए, कंप्लीट करते हैं। यदि वह कुछ भी इच्छा करता है तो वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। हमको भगवान की भी इच्छा करनी है तो क्या करनी है? भगवान से मिलने की इच्छा नहीं करनी है, भगवान के साथ एकाकार होने की इच्छा नहीं करनी है, या फिर कुछ और भगवान हमको ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए, उसकी इच्छा नहीं करनी है। बस एक इच्छा कि हम भगवान की सेवा करें। अब देखिए, सेवक को जैसे इस भौतिक जगत में भी हम लोग ने पहले भी अनुभव किया है, मैं फिर से बता देता हूँ। इस जगत में भी ऐसे आपको आज से 50 साल पहले स्पेशली लोग दिख जाएंगे, याद करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। जो गांव छोड़ करके आया है, उसको पैसा गिनना तक नहीं आता, आज भी नहीं गिनना आता है। वो मालिक पे आश्रित है, और मालिक उसको हमेशा अच्छे से देता है, शोषण नहीं करता, है ना? ऐसा आप लोगों को एग्जाम्पल आपकी दृष्टि में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। नॉट एग्जैक्टली सेम, परंतु कुछ कुछ ऐसा, है ना? अब क्या हो गया? अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है, लोगों का शोषण करने का प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है। तो चाहता और है कि और शोषण कर लें, और शोषण कर लें, और शोषण कर लें। परंतु पहले नहीं होता था, और पीछे चले जाइएगा और नहीं होता। ठीक है, सबको ये धर्म के अनुसार चलता था, शास्त्रों के अनुसार चलता था, शोषण नहीं करता था, है? वो सब जीवन बहुत अच्छा था। आजकल का जीवन बहुत नर्क नर्क वाला जीवन है। तो अब सोच के देखिए, यहाँ पे हमको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, भगवान जो हमारे परम हितैषी है, भगवान जो हमारा पल भर भी साथ नहीं छोड़ रहा है,
भगवान जो इंटरनली परमात्मा के रूप में हम सभी को चेतना प्रदान करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बाहरी रूप में गुरु के रूप में आए हुए हैं, शास्त्र के रूप में आए हुए हैं, भगवान जो हम लोगों की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं, हर कष्टों से निकाल रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हुए हमको कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। और आज ही ग्रुप पे पोल भी डाला था, आर्थिक, मानसिक और क्या, आध्यात्मिक, सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आध्यात्मिक कष्ट वैसे होता नहीं, आध्यात्मिक मार्ग पे कष्ट होता है। हाँ, तो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सोचिए, जब भगवान हमारा इतना चिंतन कर रहे हैं और भगवान हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो भगवान के कहे पे क्यों नहीं चल रहे हैं? हु इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है आपको? आपको और कोई नहीं रोक सकता, बस एक ही रोक सकता है। कौन? माया देवी, और कोई नहीं रोकेगा। है? तो हमको क्या इच्छा करनी चाहिए? बस और बस कृष्णा की इच्छा करनी चाहिए। है? और कृष्णा की क्या? उनकी सेवा की। हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में जब सेवा करते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई ना कोई मिल ही जाता है जो इस प्रकार से रक्षा करता है, भगवान तो हमारी परम रक्षा कर रहे हैं और हर पल ही कर रहे हैं। तो जब नौकरी ही करनी है, हैं? नौकरी ही करनी है तो कृष्णा की कर लो, इधर उधर क्यों कर रहे हो? हैं? नौकर बनना है तो कृष्णा के बनो। और वैसे नौकर बनना, इससे ऊपर का कोई स्थान नहीं होता है। एक्चुअली में अगर एक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भगवान बनने से भी ऊपर भगवान का दास बनना है, भगवान से भी ऊपर स्थान है। भगवान अपने लिए उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते, दास के लिए उन शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं, दास को वो शक्तियां दे देते हैं। भगवान का कोई मजाक बना है तो भगवान छोड़ देते हैं, परंतु भगवान के दास का मजाक बना करके देखो, दास का मजाक बना करके देखो, भगवान बड़े हैं कि भगवान की दृष्टि में बताइए। हमारी दृष्टि में तो भगवान बड़े हैं, परंतु भगवान की दृष्टि में बताइए, भगवान बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं उनके लिए? कृष्णा भगवत गीता में बोलते भी हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। अब बताइए, इसके बाद भी लोग, पूरे विश्व में लोग भक्त नहीं बनना चाहते, ये बड़ा आश्चर्य का बात है। हमको तो लगता है पूरा विश्व को एक साथ आ जाना चाहिए, दौड़ करके आ जाना चाहिए। हमको ही भक्त बनना है, हमको ही भगवान की कहे अनुसार कार्य करना है, हमको ही भगवान का प्रिय बनना है, पूरा विश्व को साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लोग नहीं खड़ा होता, बड़ा आश्चर्य होता है। अब इससे ज्यादा भक्त का महिमा और क्या होगा? है? आपको यहाँ पे प्लीज बुरा मत मानिए, आपका यहाँ पे कोई कुछ चलता नहीं है, जो काम करते सब गलत करते हैं। भगवान के दास बनिएगा, कोई गलत हो नहीं सकता। भगवान आपको इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, अर्जुन को इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि सारथी बन, भक्त को याद करता है तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज याद करते हैं कि हाँ ये खम्बे में है, तो नरसिम्हा देव के रूप में आकर के हिरण्यकशिपु का अंत कर देते हैं कि मेरे भक्त का तुम बुरा कैसे करना चाहो। आप सोचिए, नरसिंह चतुर्दशी बस आने वाला है, परसों नरसिम्हा देव आ रहे हैं। आप सोचिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, एक भक्त के पुकार पे एक अवतार ले लेते हैं। नरसिम्हा देव अवतार, पूरा का पूरा अवतार बस एक भक्त के पुकार पे। अब लोग फिर भी भक्ति नहीं करता है, लोग फिर भी भगवान पे समर्पित नहीं रहता है। बताइए, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? सॉरी, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, बस एक लाइन और। महिमा शब्द का अर्थ है भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसे सधर्म या समान गुण कहते हैं। अब ये और है, मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिए, बस एक पॉइंट है, प्लीज समझ लीजिए। देखिए कैसा है, मैंने क्लास में बहुत बार बोला है, अगर आप किसी भक्त को देखेंगे ना जो सच में भक्त होगा, आपको उसमें, अगर सच में होगा तो आपको आपको उसमें भगवान के गुण दिखने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने भगवान को ही देख लिया है, या आपको लगेगा कि अब हमको इसके बाद और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होगा। तो अगर शुद्ध भक्त का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो गया, उसके समान ही है।
क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के चिंतन में डूबा रहता है। हम लोग बोलते हैं गुरु का सम्मान भगवान जैसा होना चाहिए, गुरु महाराज बोलते हैं गुरु का सम्मान भगवान जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दो कारण से होना चाहिए। क्योंकि गुरु हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, तो जाकर के गुरु का सम्मान वैसा होना चाहिए। दूसरा, गुरु अपना जो सम्मान प्राप्त किया है वो भगवान तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं रखते। अपने गुरु तक पहुंचाते हैं, अपने गुरु तक पहुंचाते हैं, अपने गुरु तक पहुंचाते हैं, तो भगवान तक पहुंचता है। तो इसीलिए गुरु का सम्मान भगवान जैसा होना चाहिए। और गुरु का भी कार्य है कि शोषण ना करे। आजकल तो शोषण करने का युग है। जिसको देखो वो शोषण करता है, जिसको मौका मिल जाए वो शोषण करता है, व्हिच इज वेरी सैड। ये सत्य है, आज के दिन में शोषण होता है। तो गुरु के नाम पे भी बहुत लोग गड़बड़ निकल गया, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भक्त को देखेंगे, अगर कोई शुद्ध भक्त होगा, अगर कोई गुरु और अपने अपने गुरु और भगवान के प्रति समर्पित होगा, तो उसमें आप बहुत सारे गुण भगवान के देखेंगे या भगवान के समान ही उनको देखेंगे। अगर आप सही रूप से देख रहे हैं तो उनको भगवान के समान देखेंगे, और वो ऐसे ऐसे पावर भी रहेंगे, बहुत सारा असंभव काम कर देंगे। तो ये हमेशा ही होता है और हर किसी के साथ होता है। तो अगर आप सच में कोई प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त मिलता है, तो उसका गुण भी आपको दिखेगा कि हम ऐसा ही लगता है जैसे भगवान से बात कर रहा है ना? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। शुद्ध भक्त का गुण वैसे ही होता है। ठीक है? आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। अब बताइए, एक श्लोक में इतना सा पाठ करने में पूरा दिन लगा दिया। रियली सॉरी, बट क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। मैं क्या करूं, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। रियली सॉरी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर कितनी की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे। सारी जिज्ञासा जो हो सब पूछिए, एक एक बात पूछिए। ये मत सोचिए हमको नहीं आता है, हमको पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं पता हो, जो भी नहीं पता हो सब पूछिए। जो बात आपने सुनी है, हर बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है, बार बार पूछिए, है ना? हाँ, कोई रुकावट नहीं है। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जीवन में से बात की सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितम की सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज हैंड रेस करें, अनम्यूट करें, चैट में लिख दें, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण।
अच्छा, ओके। ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही हैं, एक दृढ़ भक्त अंत समय में रोगी होता है तो उसे रोग की पेन फील नहीं होगी? दृढ़ भक्त बोल दिया, वैसे ही शरीर का तो कोई चिंतन होएगा ही नहीं। शरीर का चिंतन तो होगा ही नहीं। तो रोगी एक्चुअली में आपको दिखाई दे रहा होगा रोग हो रहा है, आपको दिखेगा रोग हो रहा है, उसको कहाँ से रोग होगा? उसको रोग नहीं हो रहा है, बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, आंतरिक रूप से कोई रोग नहीं है, है? आंतरिक रूप से कोई रोग नहीं है, ठीक है? तो आंतरिक रूप से तो कृष्ण का चिंतन चल रहा है। और आप तो ये बोल रही हैं, एक्चुअली में मालूम है क्या? अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये तो समाधि के स्तर पे पहुंच गया। अगर कोई बस और बस कृष्णा का चिंतन कर रहा है तो समाधि के स्तर पे पहुंच गया, ठीक है? समझ आया? नहीं है? कुछ पूछना है? तेजस्वी माता जी अनम्यूटेड है, कुछ पूछना? पूछिए पूछिए। यस, अच्छा। आकांक्षा माता जी बस 2 मिनट। ओके, आशी बोल रही है, गुरुजी हमारे एरिया में लाइट नहीं थी काफी देर से। हाँ, मेरे पास भी नहीं थी और बहुत गर्मी लग रही थी, और उस पे ही फोकस होता था। अब हमको गर्मी पे दिक्कत नहीं होता, मेरा एक दिक्कत होता है, पूछते रहते हैं ना तो घमौरी सा हो जाता है, वो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर आपने क्लास में गर्मी की बात बोली कि उस पे फोकस करने पर कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हमको अपना काम करना चाहिए। और गुरुजी उसके बाद जब मैं फिर काम कर रही थी, फिर घर में इतनी अनुभव नहीं हुई, जब मैं इधर-उधर चलते चलते काम कर रही थी, गर्मी का इतना नहीं लग रहा था फिर। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आपकी ही कृपा है। देखिए, जब आप कृष्णा का चिंतन कीजिएगा, गुरु के आदेशों का चिंतन कीजिएगा, तो फिर तो अ, बाकी भौतिक परिस्थितियां तो आपको तंग नहीं कर सकती, ठीक है? पहले आकांक्षा माता जी बोलेंगे, हरे कृष्णा। यस माता जी। ज्ञानेश्वरी माता जी मिले। आकांक्षा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी बस एक चीज पूछनी थी, एक जिज्ञासा थी कि गुरु हमेशा आज्ञा देते हैं और हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कभी कुछ ऐसा आता है और क्या हम गुरु से कभी निवेदन या आग्रह कर सकते हैं किसी चीज के लिए? हाँ, निवेदन निवेदन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना? बट हाँ, देखिए समझिए, फाइनल डिसीजन गुरु का होगा। जी गुरुजी। जी। फाइनल डिसीजन हमेशा गुरु का होगा। और मालूम है क्या, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज बहुत सावधान, अगर सपोज कीजिए डिसीजन हमारे अगेंस्ट आया, ठीक है, हम लोग कुछ चाहते हैं जी गुरुजी। और डिसीजन हमारे अगेंस्ट आया, हमको सेम उत्साह से, अगर सपोज करें फेवर में आता, ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर फेवर में आता, सपोज कीजिए आप बोल रहे हैं हमको वहां पे जाना है, क्या जाने की अनुमति है? अब गुरु ने बोला नहीं, आपने अपनी परिस्थिति बता दी, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर क्या हुआ? गुरु ने बोल दिया नहीं, तो हमको सेम उत्साह से, जिस उत्साह से हम जा रहे थे, उसी उत्साह से अब नहीं भी जाना चाहिए। आई जी नो, बहुत मुश्किल लग रहा है ना? नहीं गुरुजी, पहले भी आपने बोला है कि अगर गुरु कहते हैं कि यहाँ से कूद जाओ तो हमें कूद ही जाना है, हमें उससे आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। अब फायदा यही, होता है उससे। हाँ नहीं, और यही मुझे लगता है जैसे हम लोग की दृढ़ता बढ़ती है तो ये चीज भी बढ़ती है। पहले समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है कि यही बात सही है। हाँ, बाद में आता है और जब तभी गुरु पर विश्वास भी बढ़ता है। हाँ, 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 अटूट श्रद्धा तभी आएगी, हाँ अटूट श्रद्धा तभी आएगी। ये तो करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हमारा हमारा मेंटल ब्लॉक है, हमको लगता है कूदने बोले तो गलत ही बोल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली में कभी-कभी आवश्यक होता है, ठीक है? तो अगर आपको क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि गुरुजी आपका इंस्ट्रक्शन यही है, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं ये देखिए,
हमको क्या लगना चाहिए, हमारा हमेशा चिंतन ये होना चाहिए कि गुरु ने पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया। अगर ये उसके कोरिलेशन में है, जैसे हमेशा से बोलते हैं कृष्णा की भक्ति करो, आज फिर बोल रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत सुनाई दिया कृष्णा की करो, उसके आगे सुनाई नहीं दिया, तो हमको पूछ लेना चाहिए, गुरुजी ना आपने कृष्णा की भक्ति बोला, हाँ ठीक है, वो भक्ति बोला, हाँ वही 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 पहले भी यही सुने थे, हाँ ठीक है, ये तो सही। अगर बाई एनी चांस आपको लगा कि आज बोल रहे हैं कृष्णा की भक्ति मत करो, और आपको समझ में नहीं आई ये तो क्या बोल रहे हैं, परंतु आपको सुनाई यही दिया कि कृष्णा की भक्ति मत करो, देन प्लीज क्लैरिफाई। समझ आए? हमेशा से एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसके अगर विपरीत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर गुरु ने बोल ही दिया कि नहीं करो तो फिर नहीं करेंगे। अब जैसे बोल दिया सपोज कीजिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि बोल दें कृष्णा की भक्ति ना करो, संभव तो नहीं लगता, बट हाँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। कभी राधा रानी महारानी की महिमा करने के लिए बोल दिए कि राधा रानी महारानी की भक्ति करो, राधा रानी महारानी के लिए प्रसन्नता के लिए कृष्णा का नाम जपो। जैसे अभी सपोज करें वो कृष्णा वाला वो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णा 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 है, लोग गाते हैं ना। अब वहां पे सपोज करें अब क्या बोले, अब देखिए उल्टी बात को प्रूफ कर रहा हूं, क्या है ये दिमाग है ना, ये दिमाग को ध्वस्त कर रहा है। अभी हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कृष्णा की भक्ति करो, कृष्णा की भक्ति करो, कृष्णा की भक्ति करो। अब क्या बोले चैतन्य महाप्रभु जब ये गा रहे हैं, बोले कृष्णा की भक्ति नहीं करो, राधा रानी महारानी के लिए प्रसन्नता के लिए कृष्णा का नाम जपो। वहां पे हमेशा कृष्णा का नाम है, हमेशा हर जगह कृष्णा का नाम है। तो किसकी प्रसन्नता के लिए जपे? राधा रानी महारानी की। अभी कृष्णा की भक्ति मत करो, राधा रानी के लिए गाओ, राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी। तो अगर आपको ये सुनाई दे रहा है कि नहीं आधा अधूरा बात बोला, यू शुड फर्स्ट क्लैरिफाई। परंतु बहुत बार ऐसा होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी होगा और वो बात भी सही होगा। अभी अगर ये बोल दिया जाए कि राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कृष्णा का नाम जपे, तो गलत बात है क्या? अब बोले कृष्णा की भक्ति नहीं करो, राधा रानी महारानी की भक्ति करो, ये कीर्तन के लिए सही बात है। समझ आ रहा है? जी हम लोगों की सीमा, बुद्धि की सीमा है, गुरु बुद्धि की सीमा परे है। तो गुरु अगर जो बोल दे तो मान लेना चाहिए जी जी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। पर कोई भी रहे, आपके हृदय में कोई बात रहे कि हमको कष्ट हो रहा है, पूछ लिया, हमको ऐसा लग रहा है, हमको थोड़ा सा बात बताना है, निवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु फाइनल डिसीजन फिर आए तो उसको उत्साह से स्वीकार करें। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही हैं, कृष्णा एक भक्त का जो है उसकी रक्षा करते हैं और जो उन्हें चाहिए वो प्रदान करते हैं, फिर एक भक्त का सब कुछ छीन भी लेते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि वह अहंकार करेगा तो छीन लेंगे। ये मैंने देखा है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इफ यू सो विश। अगर अगर सपोज कीजिए आप अहंकार कीजिएगा तो छीन लेंगे, अब कोई अहंकार नहीं करेगा तो उसको उसको रहने देंगे। अभी सपोज कीजिए किसी के पास बहुत धन है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के पास बहुत धन है और वो भक्त बन गया, पर क्या कर रहा है, धन 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 का चिंतन कर रहा है, धन 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 धन। अब कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहा है। कृष्णा ने ये नहीं बोला धन मत कमाओ, कृष्णा ने बोला जो कुछ भी करो मेरे लिए करो। तो अगर धन कमा रहे तो लक्ष्य कृष्णा को रखिए ना, धन 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 धन। अब क्या कृष्णा क्या करे, छीन लेंगे धन, फिर धन धन नहीं करेगा। अगर वो भक्त है तो कृष्णा धन छीन लेंगे, अब उसके बाद फिर कृष्णा 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 कृष्णा, है ही नहीं धन, है ही नहीं धन, अब किसका नाम लोगे? है था तो बोल रहे थे, अब है ही नहीं तो कृष्णा बहुत बार छीन लेता है, उसके बाद होता ही नहीं है, फिर बस कृष्णा कृष्णा कर पाते हैं। अच्छा है, फिर छीन लेते हैं तो अच्छा कर लेते हैं, है ना?
आप लोग धन धन मत कीजिएगा छीन लेंगे। और ठीक इसी प्रकार से परिवार कीजिए, छीन लेंगे, फिर क्या कीजिएगा? बहुत लोग ये इसके बाद भी नहीं मानते, तो फिर से जन्म लेकर के फिर से संघर्ष करते हैं, फिर से निकलते हैं। परंतु कृष्णा तो बड़ा सरल सा रास्ता देता है ना? लोग स्वीकारना फिर भी नहीं चाहता है। सैड। चलिए, आई होप माता जी आंसर हुआ होगा। ज्ञानेश्वरी माता जी प्लीज बताइएगा। गुरु जी, पापों से शुद्धिकरण कैसे पॉसिबल है अगर हम भक्ति के प्रयास में भी हैं तो? देखिए क्या होता है, धीरे धीरे अपने गुणों में सुधार होता है। धीरे धीरे अपने गुणों में सुधार होता है। तो जो पहले वाला भी होता है पाप, धीरे 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 धीरे, अब वो सारे पाप को हमको निकालना नहीं होता है। सारे पाप को हमको निकालना भी नहीं होता। हम जब शुद्ध भक्तों का पालन करेंगे, उनके कहे अनुसार करेंगे, तो अपने आप ही पाप निकल जाएगा। परंतु जो आसक्ति वाला पाप है, उसमें हमको मेहनत करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कोई एक पाप कर रहा है, अब हम एक बड़ा सरल सा बात बोले, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, अब लगता नहीं है कोई नया डिवोटी है। नया डिवोटी हो तो उसको समझने में थोड़ा संघर्ष हो जाए। अगर सपोज कीजिए कोई कोई ऐसा है जिसका अट्रैक्शन है कि हमको हमको ओल्ड एज होम बनाना है, या फिर बच्चों के लिए अनाथालय बनाना है, और वो उस कारण से भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे अभी बताया, धन 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 का चिंतन कर रहा है, अब वो क्या अनाथालय 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 का चिंतन। अब ये देखें कि ये आत्मा है जो अनाथ, अनाथ तो वैसे कोई नहीं है, सबके नाथ है कृष्ण, परंतु ये जो आत्मा है जिसका माँ बाप यहाँ पे साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, बहुत बड़ा पाप किया, ये भी कृष्णा की संतान है। और हमको इनको कृष्णा के बारे में बताना चाहिए, हमको इनकी मदद करनी चाहिए और कृष्णा के बारे में बताना, तब फिर कृष्णा सेंटर में। परंतु नहीं नहीं, बच्चों को बचाना है, अनाथ बच्चों को बचाना है, तो फिर क्या करना है? फिर तो पाप कर्म करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये चिंतन जो कर रहे हैं, इसका किसी का भी, अब आपको तो लग रहा होगा भौतिक जगत में, बोलिए अनाथालय के चिंतन करते रहते हैं, सोचते हैं अनाथालय बनाना है, तो भौतिकवादी तो सब बहुत खुश हो जाएगा, कितना संत व्यक्ति है। अरे एक भगवत भक्त के लिए ये भी अनर्थ ही है, ये भी अनर्थ है, और इससे भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, गुरु जी हम तो आजकल गुरु 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 करते हैं, अच्छा है ना, यही करना है, गुरु कृष्ण, है ना? ठीक है। और अगर जैसे भक्त में अभी लिखा हुआ है, भक्त में अगर भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, उनका विस्तार देख रहे हैं कि विस्तार ही है, जहाँ गुरु भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं। परंतु उसमें भी क्या है, उसमें भी हमको फिर जब गुरु गुरु कर रहे हैं तो गुरु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया ये भी याद रखना चाहिए। गुरु ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र भी करो। अब कोई अगर आप नहीं करती हैं, मेरे को पता है आप ऐसा नहीं करती, गलत काम नहीं करती हैं, आप अच्छा काम करती हैं, परंतु कोई अगर ऐसा करने लग जाए कि गुरु गुरु तो करते हैं, अब हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं करते, तो फिर आप पाप नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो पालन नहीं कर रहे। गुरु ने जो कहा है वो भी तो पालन कीजिए। आप गुरु के प्रति समर्पित है, बहुत अच्छी बात है, तो गुरु ने जो बोला है वो पालन कीजिए। ठीक है, तो धीरे 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 सारे पाप कर्मों से मुक्त होंगे। धीरे धीरे हो ही रहा है ना? सारे भक्त हो रहे हैं सभी। गुरु जी एक जिज्ञासा थी, अभी तो है, थी तो तब होगा जब उत्तर कर देंगे, है नहीं? अभी तो है, अभी तो उत्तर करना बाकी है। ओके गुरु जी एक जिज्ञासा है, आपने कहा कि नहीं, वैसे लोग ऐसे बात करते हैं, आपने कहा कि हमको अपना संबंध कृष्णा से जानना चाहिए, पर हमको अपना कुछ नहीं जानना चाहिए। हाँ, हाँ, कि कोई भी या कुछ भी हमारा है, कि ये मेरा है वो मेरा, तो फिर अगर हम हमारे कृष्णा जाने तो कृष्णा हमारे हैं जाने। हमारे कृष्णा
कृष्णा हमारे हैं। नहीं, केंद्र कृष्ण होना चाहिए, हम कृष्णा के। एक्चुअली में अगर शुद्ध रूप बताएं, हम कृष्णा के, है ना। हम दास हैं, कृष्णा स्वामी है, हम कृष्णा के, ठीक है। कृष्णा हमारे हैं, वो सही है, ठीक है। हमारे कृष्णा, जब हमारे कृष्णा बोल रहे हैं तो हम यही बोल रहे हैं, हम कृष्णा, ठीक है। या हमको ये जानना चाहिए कि हम कृष्णा के हैं, हाँ, ये कोई फर्क है या दोनों ठीक है। कृष्णा हमारे, नहीं नहीं, कृष्णा हमारे हैं तो देखिए, वो तो कौन बोल सकता है, वो तो शुद्ध बोल सकता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा बोल लेंगे, ऑल्टरनेटिवली बोल लेंगे कि ये भी सेम है, वो भी सेम है, परंतु जब बोल रहे कृष्णा हमारे हैं, तो ये कौन बोल सकता है? ये शुद्ध भक्त बोल सकता है। तो हमको क्या जानना है? हम कृष्ण, हम कृष्ण, ठीक है। कोई बात नहीं, ऑल्टरनेटिवली बोल लेते हैं, वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है उसमें भी। अगर शब्दों का हेर फेर भी रहे परंतु विचार ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, यस, ओके, सब समझ आ गया? किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? चैट में कोई पहले छूट गया हो तो मैं नहीं देखता हूँ, कुछ है तो बता दीजिए। यस, किन्हीं और की कोई बात है? कुछ पूछना है? तो गुरु बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, बात यहाँ पे ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब यहाँ पे हम लोग कुछ भी समझने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो शब्दों के बंधन में नहीं है, विचारों के बंधन में नहीं है, समझ के भी बंधन में नहीं है, ये तो पारलौकिक है। अनुभव हुआ अभी जो बोला कि शब्दों में नहीं बांध सकते, हमारा कृष्णा से क्या संबंध है, वो शब्दों में नहीं बांध सकते। क्वेश्चन पूछा गया, शब्द कोई भी शब्द में नहीं बांध सकते। कृष्णा हमारे लिए, कृष्णा का हमारे लिए क्या अर्थ है, वो शब्दों में लिख ही नहीं सकते। कृष्णा का हमारे जीवन में क्या मतलब है, वो शब्दों में लिख ही नहीं सकते। कृष्णा कितने अट्रैक्टिव है, वो शब्दों में लिख ही नहीं सकते। कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो शब्दों में लिख ही नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए कृष्णा का क्या अर्थ है, हम शब्दों में कुछ नहीं बोल सकते, हम व्यक्त नहीं कर सकते। बोला जाता है कृष्णा की महिमा करें, तो हम महिमा कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं क्योंकि महिमा के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कि कोई भी महिमा करेंगे तो एक्चुअली में उनका अपमान है। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कृष्णा की महिमा करें। अब कोई सोच रहा हो कि हम कृष्णा के लिए कोई गीत गा रहे हैं, तो हम कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं। हम उनका अपमान क्यों अपमान कर रहे हैं जी? क्योंकि कृष्णा के गुण है कितने विशाल, आप एक गुण का महिमा कर रहे हो, बताओ कैसे चीटिंग कर रहे हो, और उस गुण का भी सही से वर्णन नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है सभी को? हैं? समझ में आ रहा है? तो कृष्णा की महिमा तो हर पल की जानी चाहिए, अनंत तक की जानी चाहिए। हम लोगों को महिमा करने बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ बोले। अभी हम लोग आरती करते हैं, किस लिए करते हैं, गहराई समझिए, किस लिए करते हैं? क्योंकि किसी शुद्ध भक्त ने कृष्णा की महिमा इस प्रकार से किया। अब शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन हमेशा करता है। अब जिस प्रकार से एक समुद्र का एक बूंद भी समुद्र के समान होता है, उसका टेस्ट क्वालिटी समुद्र के समान होता है, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध भक्त की इतनी सारी विशाल बातें हैं, उतना तो नहीं जानते। उसका एक बूंद पढ़, उसका एक बूंद गा रहे हैं,
तो वो भी कैसा है? समुद्र के समान। उनका अनंत कृष्णा प्रेम के समान है, इसलिए उनकी कही गई गीतों को गा रहे हैं। तो हम क्यों कैसे गाएंगे? समझ आ रहा है? तो इसीलिए गाते हैं, इसीलिए गाते हैं। तो अब कैसा है, कृष्णा की जो भी महिमा कर रहे हैं वो तो गुणातीत। हम कोई मुंह से महिमा तो कर नहीं सकते। बहुत बार कॉन्ट्राडिक्टरी बातें इसलिए होती है, बहुत बार विरोधाभासी बातें इसलिए होती है क्योंकि आप एक गुण का महिमा कर रहे हैं, तो एक दृष्टि से इधर से महिमा कर रहे हैं, एक दृष्टि से इधर से महिमा कर रहे हैं, दोनों बातें विरोधाभासी। आपको दो दृष्टिकोण दिखाते हैं, पूतना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो एक दृष्टि तो है कि पूतना देखिए कृष्ण को मारने आए, कितनी बड़ी असुर थी, कितना बुरा की, परंतु दूसरा दृष्टिकोण देखिए, क्या पूतना को ये शक्ति किसने प्रदान की कि वो कृष्णा को उठा के ले जाए और उनके स्तन से दूध पिलाए, जहर पिलाए? किसने शक्ति प्रदान की? कौन था वो? है? कंस ने शक्ति प्रदान कर दी थी। किसने शक्ति प्रदान की थी? है? पूतना इस प्रकार का कार्य कर पाया, किसने शक्ति प्रदान की थी? है? तो जा रहा है, तो एक तरफ तो वही पूतना है जो बहुत बड़ी असुर है, दूसरे तरफ वो पूतना है कितना महान कार्य की है कि अपना स्तन का दूध पिला रही है। ठीक है, जहर भी लगाई, पर कृष्ण को जहर कौन जहर दे सकता है? कृष्ण को कौन जहर पिला सकता है? वो पूतना कितनी महान होगी कि मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण उनका स्तन का दूध पीने के बाद उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका प्राण को हरते हैं। वो कितना महिमा, कितना महिमा उस पूतना का कि मां का स्थान दे दिया, असुर थी। अब मान लीजिए आप लोग पूरे विश्व में, स्पेशली न्यू डिवोटीज, है ना, पूरे विश्व में इतनी बार पूतना के बारे में सुने होंगे, इतना कुछ जानते होंगे, सारा कुछ नगण्य हो गया होगा, सारा कुछ का मोल खत्म हो गया होगा जितना आपने पूतना के बारे में सुना होगा। अब ये 2 मिनट 5 मिनट में ही ये भारी पड़ गया होगा पूरा जितना ज्ञान है, जितना सीरियल देखा है, जितना लोगों से सुना है। सही बात नहीं, पूरा जीवन सुने थे पूतना पूतना, आज सही में जाने कौन पूतना है। सही बात है, बाकी डिवोटीज है, सही बात है, दृष्टिकोण बदल गया है, सही बात है, सच सच बोलिए, झूठ नहीं, महिमा मत कीजिए, झूठा महिमा मत कीजिए, है? तो क्या जानते हैं, क्या जानते हैं और क्या दृष्टि हमारा? तो अब विरोधाभासी बातें बोले, एक तरफ कुछ बात, दूसरे तरफ ठीक उल्टी बात, तो आपको क्या समझ में आएगा कौन सी बात सही है और कौन सी बात नहीं है, और कौन सी बात बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी? तो ये तो जो भाव है, ये तो जो बात है, ये तो जो पास टाइम है, ये तो हृदय से समझा जा सकता है। तो पूतना को असुर भी बता देंगे और पूतना को महिमा भी कर देंगे। ठीक वैसे ही जय विजय को हम असुर भी बता देंगे और अभी हिरण्यकशिपु का है, अभी बुरा भी बोलते हैं। हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, जय विजय तो है ना, ये बात है। तो अभी कोई बोले कि हिरण्यकशिपु का बुराई करके ही भक्ति होगा, नहीं, बड़ाई करके ही भक्ति होगा। अब बड़ाई करके भक्ति होगा तो भी केंद्र में कृष्णा होने चाहिए,
बहुत लोग है ना रावण का महिमा करता है, रावण का महिमा करता है, क्यों? उसके गुण के कारण। अरे मूर्ख, महिमा करना तो कृष्णा का करो, और रावण का महिमा करता है। कुछ भक्ति में दृष्टिकोण है तो महिमा कर लो, परंतु लोग ऐसा नहीं करते। बताइए, ऐसे पापी लोग है ना, ऐसे पापी लोग। तो हमको महिमा तो कृष्णा की करनी चाहिए, हमको महिमा तो शुद्ध भक्तों की करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत बार बातें विरोधाभासी लग सकती है, एकदम विरोधी, एकदम ही अलग लगेगा, परंतु वो जो विरोधी बातें हैं वो भी आपको और दृढ़ भक्त बनाएंगे। तो इसमें फिर कोई चिंतन नहीं होना चाहिए कि क्यों, कब, कैसे। जो भक्त बोले, जो भगवान बोले वो सही है ना। और उन बातों को समझने के लिए हमको किसी शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, जानना चाहिए। बड़ा आश्चर्य का बात है कि इतना कुछ देखने, समझने, जानने के बाद भी लोग भक्ति नहीं करता है, लोग भक्ति नहीं करवाता है, लोगों को नहीं जोड़ता है। बड़ा आश्चर्य का बात है, परंतु क्या करें, हमारा कार्य है, हम तो अपना काम करेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपना कार्य कीजिए, और प्रयास रहेगा कि भक्तों को अच्छे से संरक्षण किया जाए, संरक्षित किया जाए, उसके लिए भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।